किसी जंगल में जनाब एक कौवा रहता था। कौवा सबको पता है कि काला ही होता है, स्याह काला बिल्कुल। तो उसका काम ये था कि डेली जनाब उसने अपना खाना वगैरह जमा करना, खाना डेली निकल जाना, शाम को आए ना अपने घर, मतलब जहाँ पे रहता था दरख्त पर। बड़ा इंजॉय लाइफ को कर रहा था, मतलब बड़ा खुश था जिंदगी। एक दिन जनाब वो खाने की तलाश के बेच निकल रहा था बाहर, तो उसे उसकी नज़र पड़ी जनाब एक सफ़ेद कबूतर पर जो उड़ रहा था। उसको देख कर उसको रश्क आ गया कि यार ये कितना खूबसूरत है, ये कितनी खुश है आप ज़िंदगी में, कितना ज़िंदगी को एंजॉय करता होगा। तो एक दिन कबूतर के पास गया, उसे कहने लगा कि यार तू कितना खुश नसीब है, तेरा रंग भी सफ़ेद है, तू कितना ज़िंदगी को, लाइफ को एंजॉय करता होगा। तो आगे से कबूतर कह रहा नहीं नहीं बिल्कुल, पहले तो मैं ही यही कहता था कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ लाइफ को, बड़ा खुश नसीब हूँ। लेकिन जब मेरी नज़र तोते पर पड़ी, उसको देखा तो मैंने समझा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तोता खूबसूरत है, वो ही खुश नसीब है, वो ही लाइफ को एंजॉय कर रहा है। एक दिन कौवा उड़ता उड़ता गया जनाब तोते के पास। तोते को कहता है जाके, यार तोते तू कितना खुश नसीब है, कितना लाइफ को खुश नसीबी ना एंजॉय करता है। ठीक है, तू तेरे पास दो रंग है, कितनी खूबसूरत तेरी बॉडी है, तेरे पास कलर भी दो हैं, तू एंजॉय करता होगा, कितना खुश नसीब है। तो आगे से कहता है जनाब तोता, बिल्कुल मैं पहले यही सोचता था कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तो मैं अपने आप को भूल गया। बस वही खूबसूरत है, उसके पास कई सारे रंग भी हैं, ये हैं वो है, बड़ा खूबसूरत है, लोग उसको तरजीह देते हैं बड़े खूबसूरत तरीके नाल। एक दिन कौवा उड़ता उड़ता उसी मोर के पास गया। मोर किसी जनाब पार्क के एक पिंजरे में मौजूद था, मतलब कैद था उसके अंदर। लोग उसको देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे, उसको देख रहे थे। तो थोड़ा वेट किया जनाब कौवे ने, फिर गया उसके पास, मोर के पास गया और कहने लगा कि मोर भाई तुम कितने खुश नसीब हो, आपके पास कितने रंग हैं और तुम कितने खूबसूरत हो, बॉडी तुम्हारी कितनी खूबसूरत है, और लोग तुम्हें कितने शौक से देखते हैं, लोग आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं तुमको। आगे से जनाब मोर कहता है, बिल्कुल ये मैं यही कहता था कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे पास सब कुछ है, रंग है, ये वो, लेकिन जब से मैं कैद हुआ हूँ मैं सब कुछ भूल गया। मैं सोचता हूँ कि जो वो खुश नसीब परिंदा है जो यहाँ पे कैद नहीं होता। तो मेरे ज़हन में आता है, वो कहता है कैसे कि कौवा जो होता है ना वो नहीं होता कैद किसी पिंजरे में, ये वो उसको कैद नहीं करता, बाकी सब परिंदे जो होते हैं कैद होते हैं। तो एक कौवा ही होता है जो खुश नसीब होता है, वो आज़ाद रहता है। फिर कौवे के ज़हन में आया, बिल्कुल ये ठीक कह रहा है, ये राइट कह रहा है, मतलब ठीक कह रहा है, बिल्कुल एक मैं ही परिंदा हूँ जो कि आज़ाद घूमता हूँ, बाकी सब कैद होते हैं। वो अपने आप को खुश नसीब समझने लगा फिर कौवा। ठीक है, वो कहता है कि बिल्कुल ये राइट ठीक कह रहा है, एक मैं ही हूँ जो खुश नसीब हूँ, बाकी सब कैद होते हैं पिंजरे में, मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, अपने आप को, लाइफ को इंजॉय करता हूँ। बाकी एक ये जानवरन का और ये कहानी तो सुना के, लेकिन यही मकसद है हम लोगों का, जो हम इंसान हैं, इन सब इंसानों का। देखो ना, जो कोई भी इंसान है, कोई भी शख्स है, वो यही सोचता है कि यार मेरे पास कोई नहीं है, वो देखो उसके पास गाड़ी है, उसके पास स्कूटर है, मेरे पास जनाब बाइक है, उसके पास 125 बाइक है, अच्छी बाइक है, लेकिन मेरे पास अच्छी बाइक नहीं है। ठीक है, यही सोचता रहता है, लेकिन ये नहीं सोचता अगर मेरे पास बाइक है तो किसी के पास साइकिल भी है ना, मुझसे नीचे भी है, ये भी। वो शख्स जो साइकिल वाला होता है वो सोचता है कि यार मेरे पास भी काश कभी बाइक होती। ठीक है, काश मेरे पास भी बाइक होती, लेकिन ये नहीं सोचता कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करता, यार अल्लाह ने जिस हाल में रखा है वो बहुत बेहतरीन हाल में रखा है। आप हैं, मैं हूँ, बहुत खुश नसीब हाल में। ठीक है, हमारी खुश नसीबी है कि हमने हर चीज़ पाकर है, हम करोड़ों से बेहतर है, लाखों से बेहतर है। वो भी तो हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, घर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वो भी तो लाइफ गुजार रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हम सबको बिल्कुल खुश रहना चाहिए। ठीक है, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। जो भी आपके पास है वो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, अल्लाह ने बेहतर आपको नवाजा है। तो दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।